हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ब्लास्टुला फॉर्मेशन। ब्लास्टुला कैसे बनता है। तो मोरुला फॉर्मेशन और ब्लास्टुला फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये ब्लास्टुला जब बनता है तो ये यूट्रस में कैसे इम्प्लांट होता है। हाउ डज ब्लास्टुला इम्प्लांट इन यूट्रस। So the next term is implantation, which is occurs on the 7th day after the fertilization. Generally, सामान्यतः ये 6 से 10 दिन के बीच होता है, फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन बाद। लेकिन उसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि 7th डे का इम्प्लांटेशन होता है। तो सबसे पहले इम्प्लांटेशन क्या है, What do you mean by implantation? तो implantation माने attachment of the embryo that is in the form of blastula in the endometrium of the uterus। अर्थात जो ब्लास्टुला है या एम्ब्रियो है उसका यूट्रस की एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट इम्प्लांटेशन कहलाता है। हिंदी में भ्रूण का प्रत्यारोपण। तो अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो in the endometrium of the uterus is known as implantation। तो जो एम्ब्रियो रहता है वो ब्लास्टुला फॉर्म में रहता है। तो ब्लास्टुला का एंडोमेट्रियम से अटैच होना कहलाता है इम्प्लांटेशन। अब इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसकी मैकेनिज्म के बारे में आप देखिए। मैकेनिज्म क्या है इसकी, इम्प्लांटेशन की मैकेनिज्म। जब ब्लास्टुला यूट्रस में पहुंच जाता है तो वहां पर एक उसी टाइम जब अटैच होता है तो एक लोकल एडिमा डेवलप हो जाता है। माने एंडोमेट्रियम जो होती है उसमें एक स्वेलन आ जाती है और वो लोकल एडिमा बनाती है। और बनता कहां पे, जहां पर केवल जैसे सपोज दिस इज एंडोमेट्रियम एंड दिस इज ये ब्लास्टुला। तो जितना ये इसके कांटेक्ट में आएगा उतने में ही ये लोकल एडिमा बनेगा। लोकल एडिमा सिर्फ उस जगह बनता है जहां पर ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में रहता है। तो ये एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आने से लोकल एडिमा बनता है और यही इसका संकेत भी होता है, फर्स्ट साइन भी होता है कि अब इसमें चेंजेस आना शुरू होंगे। और उन चेंजेस को कहते हैं DCR, डेसिडुअल सेल रिएक्शन। DCR माने डेसिडुअल सेल रिएक्शन। तो इस डेसिडुअल सेल रिएक्शन में के दौरान एम्ब्रियो में कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो हम आपको भी बताते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लास्टुला की ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये ब्लास्टोसील है और ये एम्ब्रियोनिक नॉब सेल्स है। और इसके बाहर ये लोकल एडिमा है और ये ब्लड सेल्स हैं और ये फाइब्रोब्लास्ट है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स हैं और एंडोमेट्रियम है इन दोनों के बीच की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल एंड द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम विल इंक्रीज। एंडोमेट्रियम की और ब्लड वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये वो साइज में बड़ी हो जाती हैं और अंदर उसमें ग्लाइकोजन भरा रहता है। सो फाइब्रोब्लास्ट चेंजेस इनटू द ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स। ऐसी सेल्स बनाता है जिनके अंदर ग्लाइकोजन भरा रहता है। तो ये फाइब्रोब्लास्ट चेंज हो गया ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स में। तो दूसरा चेंज क्या हुआ, फाइब्रोब्लास्ट इसमें कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन फिल्ड सेल्स में। तीसरा इसका चेंज है
कि इसकी जो वॉल है एंडोमेट्रियम की वो रप्चर हो जाती है और इस ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। दीज आर कोरियोनिक विलाई, और ये ग्रेजुअली बढ़ते हैं और तब तक बढ़ते हैं जब तक कि ये किसी ब्लड वेसल के कांटेक्ट में नहीं आ जाते। तो तीसरा पॉइंट है कि इसकी जो है एंडोमेट्रियम वॉल रप्चर होगी और ट्रोफोब्लास्ट से ये कोरियोनिक विलाई डेवलप होंगे। जब डेवलप हो जाएंगे तो इसके बाद ये फिर कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट बाय लाइटेक मैकेनिकल वे ये इसमें ये प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद इनका संबंध ब्लड वेसल्स से हो जाएगा और दोनों मिलकर के एक कनेक्शन बनाएंगे जो जिसमें फीटल पार्ट और मेटल पार्ट दोनों इन्वॉल्व होंगे। फीटल पार्ट में कोरियोनिक विलाई होंगे और मेटल पार्ट में टिश्यू होंगे ब्लड वेसल्स के, जो मिलकर के प्लासेंटा बनाते हैं इससे कि नर्समेंट को प्राप्त हो सके, ब्लड सर्कुलेशन हो सके। इसके बाद इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो इम्प्लांटेशन होता है वो इंटरस्टिशियल टाइप होता है जो केवल एप्स में और ह्यूमन में होता है। अभी इंटरस्टिशियल टाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो इस भ्रूण को एम्ब्रियो को पूर्णतः कवर कर लेती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो भ्रूण है एम्ब्रियो है वो उसमें बरीड हो, एम्बेडेड हो। तो इस प्रकार के प्लासेंटेशन को, इस प्रकार के इम्प्लांटेशन को हम इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसमें चारों ओर से ये किसके द्वारा बनी होती है, ये एंडोमेट्रियम के द्वारा। तो द एम्ब्रियो इज कवर्ड विद एंडोमेट्रियम। दिस टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इज नोन एज इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इस इम्प्लांटेशन में हमने बताया आपको कि जो एम्ब्रियो है वो लगभग 7th डे में जाकर के वो उससे इम्प्लांट होता है और इम्प्लांट होने के लिए कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस कहलाते हैं डेसिडुअल सेल रिएक्शन। जितने चेंजेस डेसिडुअल सेल रिएक्शन में होते हैं वो सारे चेंजेस ही इसको एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम्स के कांटेक्ट में और उनसे आपस में जुड़ने में मदद करते हैं। So this is all about the implantation of embryo, which is mostly occurs on 7th day after the fertilization. Next, in our next video, we will discuss about gastration. Thanks.